कभी कभी सब अटेंशन रखते हुए भी कभी कभी घर में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, कोई मतभेद आ जाता है, कभी कभी आवाजें ऊंची हो जाती हैं, थोड़ा शोर मच जाता है। हो जाता है, नहीं होना चाहिए, बट हो भी गया अगर, तो उसके बाद आजकल एक नया संस्कार बना है, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, मौन धारण हो जाता है। और हर एक ने अपना टाइम पीरियड भी फिक्स किया हुआ है, और घर वालों को भी सबका टाइम पीरियड पता चल चुका है। अभी इनको छोड़ दो एक दिन, वो छोड़ भी देते हैं हमें, वो हमारे पीछे पीछे नहीं आते अब हमें ठीक करने के लिए, क्योंकि हमने लेबल लगा लिया, मुझे एक दिन लगता है ठीक होने में, किसी को 3 दिन लगते हैं ठीक होने में। ये बहुत हैवी एनर्जी होती है, और ये एनर्जी, वो जो आर्ग्यूमेंट होती है वो हमारा इतना नुकसान नहीं करती जितना ये जो नेगेटिव एनर्जी मौन में क्रिएट हो जाती है, ये हमारा नुकसान करती है। हो गया, हो गया, नॉर्मल तो आना ही है। कितनी देर में आ जाएंगे, कितनी देर में कर सकते हैं? जो बात 3 दिन बात कर सकते हैं उसको 3 घंटे पे ले आओ, 3 घंटे से उसको 3 मिनट पे ले आओ, 3 मिनट से उसको 1 सेकेंड पे ले आओ, इमीडिएटली नॉर्मल। कौन कौन मौन में जाता है, कोई बात हो जाती है उसके बाद मौन में जाते हैं, किस किस के घर में मौन होता है? हाथ उठा लो, अच्छे से उठाओ, नो प्रॉब्लम। इस मौन में बहुत शक्ति घटती है। इस मौन में आपके घर के बच्चे सीख जाते हैं कि इसी तरह रिश्तों को निभाना होता है, कुछ ठीक न लगे तो बात करना बंद कर दो। कल वो आपके साथ बात करना बंद करेंगे जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस मौन से घर के अंदर की जो एनर्जी होती है वो बहुत दर्द में हो जाती है। हमें लगता है ये मौन रखने से हमारा माइंड नॉर्मल हो जाएगा, हमारा माइंड मौन में, इस तरह के मौन में कभी नॉर्मल नहीं होगा। और ही वो माइंड इतनी सारी बातें निकालेगा उस कबर्ड के अंदर से जिनका उस बात के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही साइलेंस में गए तो फोकस सारा यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो कितनी देर में नॉर्मल होना है, कितनी देर में नॉर्मल होना है? कौन रेडी आज चेंज करने के लिए संस्कार? 1 सेकेंड में नॉर्मल, पक्का? पक्का? डन। गलती उनकी होगी तो भी हम नॉर्मल होंगे पहले, गलती उनकी होगी तो भी हम नॉर्मल होंगे पहले। वो कौन रेडी है करने के लिए उनकी गलती तो भी मैं बात करूं? वेरी गुड। और हर बार हम नॉर्मल होंगे पहले, हर बार हम नॉर्मल होंगे पहले। यस। सामने वाला हमारा एडवांटेज तो नहीं लेगा, हमें फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेगा। आपको दुनिया आके बहुत राय लेगी, ऐसे आप करोगे तो सब लोग तो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। अगर आप उस स्थिति पर पहुंच गए कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लें, तो बहुत बहुत मुबारक हो, गारंटी है। कुछ भी कर लो, ये हर्ट नहीं होते, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा फॉर ग्रांटेड लेना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कुछ भी कर लो, अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल हो गए ना, अनब्रेकेबल हो गए, अनशेकेबल हो गए, हमें कोई नहीं हिला सकता है। क्योंकि जितना हम झुकेंगे ना, जितना हम झुकते हैं उतना हमारा अहंकार क्या हो जाता है, और जितना हम ऐसे हो जाते हैं। अहंकार हमारे अंदर है, उसको हमें धीरे धीरे कम तो करना है, लेकिन अहंकार को रिश्तों से ऊपर नहीं रखना है। ये वो रिश्ते हैं जो अगर उनको कल कोई बीमारी हो जाए तो हम सब कुछ बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे उनके इलाज के लिए, लेकिन हम अपने ईगो को साइड पर रखने के लिए नहीं रेडी होते हैं। तो इसलिए हम झुकेंगे, हम पहले बात करेंगे, हम प्यार से करेंगे। जो करेगा सो पाएगा, शक्ति आपकी बढ़ेगी। झुकने को कमजोरी नहीं समझना, झुकने के लिए ताकत चाहिए होती है। ऐसे अकड़ा हुआ रहने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, झुकने के लिए ताकत चाहिए। और जितना झुकेंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती जाएगी, जितना झुकते जाएंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती जाएगी। इसलिए जो हमारे साथ अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारी महिमा करते हैं, उनका तो शुक्रिया। और जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं अच्छा करते तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो वो आते हैं हमारी ताकत को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो होमवर्क बताइए क्या करना है कल से, 1 2, बताइए फर्स्ट होमवर्क क्या था? जो सोच रहे हैं वो ही बोल रहे हैं, सच्चाई, सफाई, क्लीनलीनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होना है। जो सोच रहे हो वो बोल रहे हो,
जैसे ही आप ये होमवर्क करना शुरू करेंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लग जाएगी, प्योरिटी आ गई। सेकंड, सामने वाले को रिश्ते के लेबल के थ्रू नहीं देखना। क्या देखना है? कौन है वो? सोल ऑन अ जर्नी, सोल ऑन अ जर्नी। एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, आई ब्लेस। उनको समझना, स्वीकार करना और क्या करना? दुआएं देना है। सामने वाले के संस्कार को रिजेक्ट नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी परिस्थिति की वजह से वो संस्कार अपने साथ लेकर आए थे। कंपैशन, डिटैचमेंट। गड्ढे में अगर कोई गिरा है, हमें कहाँ रहना है? बाहर। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमें कहाँ रहना है? गड्ढे से बाहर। हम ऐसे नहीं है। हमें किसी से हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम सबको देने वाली आत्मा है। डिटैचमेंट, हम सबको देने वाली आत्मा है। मुझे कोई हर्ट मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन के अंदर कोई घुस नहीं सकता। लेकिन वो जो कर रहे हैं उनके बारे में मैं कैसा सोचती हूँ, वो चॉइस मेरी है, वो पावर मेरे पास है। और कुछ भी हो जाए, दाग को सोने से पहले जरूर साफ करना है। और एक्चुअली तो उसी टाइम साफ कर देना चाहिए। रात तक भी क्यों लेके जाना है अपने साथ वो दाग? क्षमा करें, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाएं। और ये सब कुछ करके फिर भी अगर कुछ हो जाता है, तो कितनी देर में नॉर्मल हो जाए? कितनी देर में नॉर्मल होना है? 1 सेकंड में। तो रिश्ते को प्यारा और मजबूत बनाने के लिए फोकस किस पर रखना है? वहां नहीं। यहां चेंज करते जाएं, सारे रिश्ते चेंज होते जाएंगे। यहाँ एक दाग साफ करें, सारे रिश्ते बदल जाएंगे। यहाँ एक बात के लिए क्षमा करें, सारे रिश्तों में जाने वाली वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। एक दाग भी सारे रिश्तों पर असर डालता है। इसलिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म एक शिक्षा है, एक पढ़ाई है। वो पढ़ाई जो आत्मा को शक्तिशाली बनाना सिखाती है। वो योग जो परमात्मा से कनेक्ट कर आत्मा को सर्व शक्तियों से भरने की विधि सिखाता है। आज हम सारी चीजों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने संस्कारों की ही पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। बाहर सारी चीजों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने मन को शक्तिशाली कैसे रखना है उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। तो रेडी है पढ़ने के लिए? दो चीजें हमें चाहिए, एक ज्ञान और एक योग। मेडिटेशन और ज्ञान। आज सारा दिन हम फोन और टीवी से बहुत कुछ ले रहे हैं, और उसकी वजह से संस्कार हमारे दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो हर रोज कम से कम आधा घंटा ज्ञान अपने अंदर जाना चाहिए। आज आप देखो, हम 1-1.5 घंटा बैठे हैं, क्षमा भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आज ये सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, नहीं। अभी दिख जाएगा 1 घंटे में घर जाने के बाद। कुछ भी नहीं होता 1 घंटे के अंदर। लेकिन अगर हम रोज ऐसे 1 घंटा इसको स्टडी करते हैं, रोज स्टडी करते हैं, रोज स्टडी करते हैं। कोई बच्चा ABCD पहले दिन पे नहीं लिखता है। पहले दिन वो ए लिखता है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन अगर हम उससे रोज ए लिखवाते हैं, रोज ए लिखवाते हैं, रोज ए लिखवाते हैं, थोड़े सालों के बाद वो बच्चा पूरी किताब लिख सकता है। लेकिन स्टार्ट तो वो एक ए से ही होगा ना। लेकिन वो पढ़ाई रोज करनी है। तो आप जहां जहां भी रहते हैं, क्योंकि शहर के अलग अलग एरिया से आए हुए हैं, आप जहां भी रहते हैं वहां पर राजयोग मेडिटेशन सेंटर है ब्रह्मा कुमारी। हर जगह है, विद इन 2-3 किलोमीटर्स, 2-3 किलोमीटर के अंदर होगा जहां आप रहेंगे। हर सेंटर पर बहनें हैं जो मेडिटेशन हमें सिखाती हैं। सिर्फ 5-6 दिन जाना है, 1 घंटे के लिए है। कोई भी दिन, कोई भी टाइम जो आपको सूट करता है। वो बहनें एक एक को सिखाती हैं। मतलब आप परिवार के साथ जाओ तो परिवार को सिखाएंगी, बट ऐसा ग्रुप की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? हमें सिर्फ क्या निकालना है? थोड़ा सा टाइम। तो 5-6 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर सेंटर पर जाइए। आप जहां रहते हैं वेबसाइट पे brahmakumaris.com सब सेंटर के एड्रेसेस हैं।
उस सेंटर के एड्रेस से अपना नज़दीक का सेंटर लेकर वहाँ फ़ोन कीजिए या सीधा चले जाइए, दीदी को मिलिए और कहिए मुझे ये मेडिटेशन सीखना है। ये मेडिटेशन है यहाँ को शक्तिशाली बनाने के लिए, जहाँ से सब कुछ हो रहा है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए। और फिर सारा कुछ जो हमने आज डिस्कस किया, ये एफर्ट नहीं होगा, ये आपके लिए नेचुरल संस्कार बन जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन क्या करने वाला है राजयोग, वो जो 5th फ़ोल्डर है ओरिजिनल संस्कार का, उसको एक्टिवेट करेगा। तो वो आगे आ जाएंगे और बाकी 4 फ़ोल्डर क्या होने लगेंगे, पीछे आएंगे। और ये लाखों का अनुभव है कि अगर एक परिवार में एक भी करता है, तो उसका प्रभाव क्या होने लगता है, दूसरों पर, रिश्तों पर पड़ने लगता है। एक जना चेंज लाए, सबसे पहले रिश्ते बदल जाते हैं। बिकॉज़ इट्स ओनली हियर, रिश्ता यहाँ है, रिश्ता यहाँ नहीं है, रिश्ता यहाँ है। तो रेडी है निकालने के लिए? 4-5 घंटे निकालने के लिए रेडी है? रेडी है ना? ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि जीवन ऐसी बन गई तो कैसे बन जाएगी? अच्छी बनेगी। जब सुनने में अच्छा लग रहा है तो करने में कितना अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लग रहा होता है कि हमें फील हो रहा है, अरे हाँ, पकड़ के रखते हैं तो कितना बोझ है, छोड़ देंगे तो कितना लाइट होते हैं। निंदा करते रहते हैं तो कितना डिस्टर्ब होते हैं, अप्रिशिएट करेंगे तो कितना लाइट है। एंड रिमेंबर, सामने वाला जो आपके बारे में कह रहा है, वो उसका संस्कार है। वो अपने संस्कार के फ़िल्टर के थ्रू आपके बारे में कह रहा है। हमारी चेकिंग हमें खुद करनी है, ठीक है? ताकि सब कुछ जो अभी फ्रेश डाला है, उसको आज से ही यूज़ करना शुरू कर देंगे। और जो-जो आज से हमने होमवर्क लिखे हैं, उसको आज से ही यूज़ करना, प्रैक्टिस करना शुरू करना है। आज रात को सोने से पहले फिर से क्षमा माँगनी है और क्षमा करनी है, फ़ॉरगिव करना है, डिलीट करना है। चलिए 2 मिनट फिर से साइलेंस में बैठेंगे और हम बिल्कुल साइलेंस में यहाँ से उठेंगे। जैसे-जैसे आपको बताया जाएगा आप वैसे उठेंगे और घर तक आज मौन में चलिए, बिल्कुल साइलेंस में, बिल्कुल साइलेंस में घर तक चलेंगे आज। और घर पहुंचने तक अपनी चेकिंग, अपने परिवार के संस्कार, सोल ऑन अ जर्नी, पता नहीं क्या-क्या देख कर आए हैं वो। पता नहीं मैं आत्मा भी क्या-क्या देख कर आई। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है। प्यार मेरा संस्कार है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने घर का दिया हूँ। सबको सुख देने वाली, दुख हरने वाली। मेरे घर के एनर्जी में सुकून है। कुछ बात होती है तो मैं चुप हो जाती हूँ, झुक जाती हूँ। सुकून है, शांति है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज से मैं अपने लिए हर रोज आधा 1 घंटा अपने लिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, ज्ञान और योग से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ये मेरा
मुझको खुद को गिफ्ट है। आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, आई ब्लेस। उनको समझना, स्वीकार करना, दुआएं देना, क्षमा करना, क्षमा मांगना, मन चित साफ। अगर मैं आत्मा इस क्षण भी शरीर छोड़ूं तो बिल्कुल स्वच्छ, साफ, बेदाग। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।